जय माता दी मित्रों। आइए इस बार मैं आप सबके साथ में भवान्याष्टकम पाठ का प्रसंग लेकर आई हूँ, जो देवी भागवत के प्रथम खंड में वर्णित है। जैसे देवी रक्षा कवच हमारे लिए लाभदायक होता है, वैसे ही यह भवान्याष्टकम है। इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं और मैया की अपार कृपा प्राप्त होती है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ भी पढ़ेंगे। न तातो न माता न बन्धुर्दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्दावपारे महादुःखभीरुः पपात प्रकामी प्रलोभे प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोग्यं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मात गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धे कुदाशः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्यः प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चालने पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाचीडदीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं तमेका भवानी। आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इसमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ, मतवाला हूँ तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ही ध्यान मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र और स्तोत्र मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा और न्यास आदि का क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ जानता हूँ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माता, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी हूँ, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार में हीन, दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझे अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो।
मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं शरण्य, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा ही अनाथ, दरिद्र, जरा, जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपदग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। श्री शंकराचार्य द्वारा रचित भवान्याष्टकम संपूर्ण हुआ। यह देवी भागवत में वर्णित है। इसका पाठ करने से अथवा श्रवण करने से हर प्रकार की विपत्ति से छुटकारा मिलता है। जैसे देवी कवच हमारे लिए लाभदायक होता है, उसी प्रकार यह भवान्याष्टकम स्तोत्र भी हमारे लिए परम कल्याणकारी होता है। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन अथवा मंगलवार या शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। यदि हम पढ़ने में असमर्थ हैं तो इस स्तोत्र को पूजा स्थान पर बैठकर मैया के सन्मुख इसको सुन सकते हैं। उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि पढ़ने से। माता सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यह वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देवी प्रेमियों के पास तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि आपके साथ में वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें और भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा उन पर भी प्राप्त हो। इस स्तोत्र का नवरात्र में प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। इससे माँ भगवती सर्व मनोकामना पूर्ति का वरदान देती हैं, प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में मैया निवास करती हैं। जय माता दी। माँ भगवती आप सबको अच्छी बुद्धि दें, अपनी भक्ति दें। मैया अपने शरण में आप सबको रखें, सबकी स्वयं माँ रक्षा करें। एक बार प्रेम से सब लोग बोलो जय माता दी, जय माता।